अस्सलाम वालेकुम जी। तुर्की के अंदर तबाही मच गई है जलजले के बाद और ऐसा महसूस हुआ जैसे तुर्की के ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक हुआ है। जिस कदर इस जलजले ने तुर्की को डैमेज करके रख दिया है। लेकिन इस जलजले के बाद दुनिया भर में, पाकिस्तान में इंटरनेशनली और मुख्तलिफ साइंसदान यूट्यूब चैनल पर, टेलीविजन पर और अखबारात में ये डिबेट इन्होंने शुरू कर दी है कि क्या तुर्की के अंदर जो जलजला आया है ये कोई कुदरती आफात है या मैन मेड है या सेल्फ क्रिएटेड है, या फिर ये किसी ने खुद इस तरह का एक जॉल्ट क्रिएट किया, या ये जलजला खुद क्रिएट किया गया है और ये एक नया वॉरफेयर है, यानी ये नया जंग करने का तरीका है। जिस तरह जब कोविड आया था तो उस दौरान भी ये स्पेकुलेट किया गया था या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आई थी कि ये जो वायरस है कोविड 19 ये असल में खुद मैन एक लेबोरेटरी के अंदर तैयार हुआ था और ये से इंसानों के ऊपर टेस्ट किया गया है और ये बुनियादी तौर पर एक जंग है पूरी दुनिया के खिलाफ छेड़ी गई है। तो अब ये डिबेट शुरू हो गई है कि तुर्की के अंदर जो जलजला आया है क्या वो जलजला एक कुदरती आफत थी, जिस तरह जलजले दुनिया भर में आते हैं, या फिर ये मैन मेड था, ये किसी ने क्रिएट किया था और उसके बाद तुर्की के ऊपर एक अटैक किया गया है, उस मुल्क को तबाह करने का मंसूबा था। चूंकि वो जलजला एक नहीं था बल्कि वो 3 जलजले थे जो तुर्की के अंदर आए हैं और ये जलजले जो तीनों आए हैं इनको 3 दिन पहले एक साइंसदान ने प्रिडिक्ट कर दिया था। और सिर्फ प्रिडिक्ट नहीं किया था बल्कि उसने ट्वीट भी कर दिया था और इसके ऊपर वीडियो भी बना दी थी कि कुछ ही टाइम में तुर्की के अंदर इस शिद्दत का जलजला आने वाला है, इस जगह को हिट करेगा, उसका ये सेंटर होगा। और एग्जैक्टली उन्हीं जगहों को हिट किया गया है, एग्जैक्टली जलजले ने उसी जगह को हिट किया है, उतनी ही शिद्दत रही है। और ये इसके ऊपर डिबेट शुरू हो गई है कि क्या कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है या नहीं की गई। पहली चीज ये देखिए, तुर्की के अंदर एक जलजला नहीं बल्कि 3 जलजले हुए। पहला जो जलजला हुआ वो 7.5 मैग्नीट्यूड का था जो बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग था, और उसके बाद जो दूसरा था वो इससे ज्यादा शदीद था, 7.8 शिद्दत का मैग्नीट्यूड का, और तीसरा कदरे कम था 6.5। तो तुर्की के अंदर जो तबाही हुई है, जो वहां का हुलिया तुर्की का बदल गया है, बिल्डिंगें इमारतें गिर गई हैं, लोग उसके मलबे के नीचे हैं, लाशों के अंबार लगे हुए हैं, कुछ लाशों की तो स्मेल आना वहां पर शुरू हो गई है, बुरी हालत वहां पर हो गई है। उसकी वजह ये 3 जलजले थे और इन 3 जलजलों ने तुर्की को में तबाही मचा दी है। तो उसके बाद ये आर्गुमेंट हुआ कि क्या मकसद तुर्की को सफाई हस्ती से मिटाना था या मकसद क्या था। इसके पीछे की कहानी बुनियादी तौर पर यह है कि एक डच साइंसदान है और उनका नाम है फ्रैंक हुबरबेट्स। ये बुनियादी तौर पर जियोलॉजिस्ट है और दुनिया भर में माने जाने वाली एक शख्सियत है, बहुत तगड़े साइंसदान है। इन्होंने इस जलजले से जो तुर्की के अंदर आया है उससे 3 दिन पहले एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट यह है कि सूनर और लेटर देयर विल बी अ मैग्नीट्यूड 7.5 अर्थक्वेक इन दिस रीजन, तुर्की, शाम एंड जॉर्डन। इन्होंने 3 दिन पहले ट्वीट किया कि जल्दी या देर कुछ ही टाइम बाद एक जलजला आने वाला है और वो जलजला तुर्की को हिट करेगा, वो जलजला शाम को हिट करेगा, वो जलजला जॉर्डन को हिट करेगा। और जिन जिन जगहों को तुर्की की उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि इन इन जगहों को हिट करेगा, जलजले ने एग्जैक्टली उन्हीं जगहों को हिट किया है, उसी शिद्दत के साथ हिट किया है। और जो बाकी मुल्क हैं, यानी तुर्की तो सबसे ज्यादा डैमेज हुआ, उसके बाद शाम डैमेज हुआ, देन उसके बाद जॉर्डन और बाकी ममालिक भी डैमेज हुए। लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्हीं ममालिक का पड़ोसी मुल्क इजराइल था, यहूदियों का मुल्क था। इस जलजले के जो झटके हैं वहां पर महसूस नहीं किए गए। तो उसके बाद ये डिबेट शुरू हो गई कि आखिर क्या वजह है। शायद मकसद इस मुस्लिम ममालिक को टारगेट करना था और मुस्लिम ममालिक में भी वो जो मुसलमानों को लीड कर रहा है तुर्की इस टाइम दुनिया भर में, जाहिर है मुसलमानों की एक पहचान है, एक बड़ी जबरदस्त उनकी फॉरेन पॉलिसी, एक बड़ा तगड़ा मुल्क है, एक बड़ी पढ़ी लिखी जनरेशन है, एक बड़ा अच्छा उनका पॉलिटिकल ढांचा है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है जो बहरहाल उभर कर सामने आया है। दो के उर्दगान के हवाले से बहुत सारी एक डिबेट तुर्की के अंदर भी मौजूद है। लेकिन बहरहाल क्या मकसद सिर्फ मुस्लिम मुल्क को टारगेट करना था या इसका मकसद कुछ और भी था। उसके बाद दुनिया भर की टेक्नोलॉजीज को देखा गया कि क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद है जो जलजले करवा सकती है, जो जमीन को आपके पांव के नीचे से हिला सकती है, खिसका सकती है। तो फिर देखा गया कि क्या यह मुमकिन है कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जानबूझकर जलजला पैदा किया गया है। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज दुनिया भर में मौजूद है, इसके सबूत है, ये प्रैक्टिकली दुनिया भर में अवेलेबल हैं कि जहां पर जलजले करवाए जा सकते हैं, मुख्तलिफ ममालिक की जमीनें हिला दी जा सकती हैं और वहां पर जलजले एक आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए वहां पर पैदा किए जा सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो फ्रैंक हुगरबेट्स हैं, जो डच साइंसदान हैं, इन्होंने यह भी प्रेडिक्ट किया कि आने वाला जलजला जो है वो इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को हिट करेगा। यानी अगेन जो उनकी प्रेडिक्शन गई है वो 3 ममालिक गई है जो बैक टू बैक एक साथ हैं, 2 उनमें मुस्लिम मुल्क हैं और जियोग्राफी के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट 3 जगह हैं। अगेन उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि इन 3 जगहों पर बहरहाल ये जलजले आ सकते हैं। अब जब इसके ऊपर बहस हुई, डिबेट हुई, तो जो साइंसदान है उनसे पूछा गया कि आपने कैसे प्रेडिक्ट किया था, क्या इसके पीछे कोई सोच मौजूद है, फिलॉसफी मौजूद है। उन्होंने कहा जनाब मैं सोलर सिस्टम की स्टडी के बाद, यानी जो ये सैयारों की मूवमेंट है, मैं इसकी स्टडी के बाद बता सकता हूं कि जलजला कब कहां पर आ सकता है। उसके बाद यह भी सवाल पैदा हुआ कि दुनिया भर में अगर
मुश्किल से मुश्किल या जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके पूरा टिल और जोर लगाकर भी जलजला प्रिडिक्ट किया जा सकता है, तो वो या तो 30 सेकंड है या तो 80 सेकंड है। इस साइंसदान ने कैसे इस जलजले को 3 दिन पहले प्रिडिक्ट कर दिया था। बहरहाल वो भी वजाहतें दे रहे हैं, इधर से भी आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, तुर्की डैमेज हो गया है, तुर्की के अंदर लोगों की लाशें अभी भी निकाली जा रही हैं और दुआएं तुर्की के लिए करें, चूंकि ये जो सारे मामला थे ये बाद में इसके ऊपर डिबेट और बहस हमेशा से या रहती दुनिया तक इंशाल्लाह जारी रहेगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।